आओ स्वागत कर तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा। वंदन वार हजार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जय। तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए, तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए, तीन लोक में गरिमा गाए, तीन लोक में गरिमा गाए। महिमा परंपार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जय। आओ सभी आराधना कर लो, आओ सभी आराधना कर लो, मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो, मंगल मैत्री पथ पर बढ़, सफल बने अवतार पर्युषण, जय 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 जय, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जय, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जय। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिलमधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिलमधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिलमधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के ये पावन पवित्र दिवस आप सबके सामने गतिमान है। इन दिनों में आप श्रवण कर रहे हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन। मूल वाचन में कल आप सबने 7वें वर्ग तक का मूल वाचन श्रवण किया है। आज वाचन प्रारंभ हो रहा है 8वें वर्ग से। पेज नंबर। पर्युषण आए, पर्युषण आए, खुशियाँ लाए, खुशियाँ लाए। धर्म कमाना है, लाभ उठाना है, धर्म कमाना है, लाभ उठाना है। ज्ञान ध्यान संयम, ज्ञान ध्यान संयम, व्रत और नियम, व्रत और नियम को अपनाना है, लाभ उठाना है, धर्म कमाना है, लाभ उठाना है।
छोड़कर प्रमाद को, छोड़कर प्रमाद, धर्म के प्रसाद को, धर्म के प्रसाद, खाना और खिलाना है, लाभ उठाना है, धर्म कमाना है, लाभ उठाना है। पर्युषण आए, पर्युषण खुशियाँ लाए, खुशियाँ लाए, धर्म कमाना है, लाभ उठाना है, धर्म कमाना है, लाभ। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर सिद्ध परमात्मा शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। परम श्रद्धेय श्री स्मृति महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का आज यह 7वां दिवस है और इन पावन पवित्र दिवसों में आप उन 90 महान आत्माओं का वर्णन श्रवण कर रहे हो जिन्होंने अपनी अंतिम श्वासोश्वास में चरम और परम लक्ष्य यानी मुक्ति को प्राप्त किया है। कल आप सबने सुना था वर्णन अर्जुन माली का कि कैसा वह अर्जुन माली था जिसने परमात्मा के श्री चरणों में जाकर के अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 6 माह में ही इतने कर्म क्षय कर दिए कि जो सुदर्शन सेठ उसे परमात्मा के समशरण में ले जाने वाला है, उनसे पहले ही उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। आज छठे वर्ग का 15वां अध्ययन आप सबके सामने आ रहा है। यह 15वां अध्ययन जो है यह गौतम और 15वां अध्ययन जो है वो अतिमुक्त कुमार से संबंधित है। इसके अंदर पहला ही वर्णन चलता है गौतम अतिमुक्त वार्ता का। उस काल तथा उस समय में पोलासपुर नाम का एक नगर था, वहां श्रीवन नाम का एक उद्यान था। नगर में महाराजा विजय राज्य किया करते थे, रानी का नाम था श्रीदेवी। वर्णन चला है पहले चंपा नगरी का, फिर द्वारिका नगरी का, फिर राजगृह नगरी का, भद्दिलपुर नगरी का और अब आया है वर्णन पोलासपुर नगरी का, पेज नंबर 198। उस काल तथा उस समय में पोलासपुर नाम का एक नगर था, वहां श्रीवन नामक उद्यान था। नगर में महाराजा विजय राज्य किया करते थे, रानी का नाम श्रीदेवी था। औपातिक सूत्र में वर्णित नारी गुण संपदा के समान इसकी गुण संपदा थी। महाराजा विजय का पुत्र श्रीदेवी रानी का आत्मज अतिमुक्त नाम का एक कोमलांग पुत्र उन दोनों का था। उस काल तथा उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी वहां पधारे और नगर के बाहर श्रीवन नामक उद्यान में विराजमान हो गए। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य श्री इंद्रभूति गौतम महाराज जिस प्रकार भगवती सूत्र में वर्णित हुआ है उसी प्रकार बेले के पारने के निमित्त पोलासपुर नगरी में गए और वहां उच्च निम्न मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करने लगे। जिस समय भगवान गौतम भिक्षार्थ नगर में भ्रमण कर रहे थे उसी समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्व आभूषणों से अलंकृत होकर के श्री अतिमुक्त कुमार अनेकों लड़के लड़कियों बालक बालिकाओं कुमार कुमारियों के साथ एकत्रित होकर अपने घर से बाहर निकले हैं और इंद्रस्थान यानी जहां बच्चे क्रीड़ा करते हैं, वर्तमान की भाषा में आंग्ल भाषा में कह दूं तो प्ले ग्राउंड जहां पर बच्चे खेलते हैं, वहां आकर के वो अपने साथियों के साथ क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। भगवान गौतम पोलासपुर नगर के उच्च निम्न तथा मध्यम परिवारों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए जब इंद्रस्थल के पास से निकले तब उन्हें अतिमुक्त कुमार ने देख लिया। देखते ही वह भगवान गौतम के पास आया और निवेदन करने लग गया। वह अतिमुक्त कुमार बालक था, छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक खेल रहा है। माता पिता के इतने अच्छे संस्कार थे कि वह विनीत था। साधु संतों के दर्शन से उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती थी। उसे साधुओं के दर्शन अच्छे लगते थे। खेल रहा था किनके साथ? यहाँ सूत्र में 3 शब्द आए हैं, दारक
यानी सामान्य बालक जिनकी अच्छी आयु हो, डिंभक यानी छोटी आयु वाले, और कुमार जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो अभी अविवाहित है। ऐसे 3 प्रकार के जो उनके मित्र थे, उनके साथ दोस्त थे, उनके साथ वह उस इंद्रस्थान में क्रीड़ा स्थल में खेल रहा था। जो ही इंद्रभूति गौतम को भिक्षा के लिए आते हुए देखा है, तो वह अपना खेल छोड़ करके भगवान के पास गया और उनसे निवेदन करने लग गया। अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम से पूछा, हे भगवान, आप कौन हैं तथा किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं? राजकुमार अतिमुक्त कुमार का प्रश्न सुनकर भगवान गौतम अतिमुक्त कुमार से कहने लग गए, भद्र, हम श्रमण है, साधु है, निर्ग्रंथ है, जैन संत है, इरिया समिति आदि पंचविध समितियों का पालन करना हमारा धर्म है। हम इंद्रिय दमन तथा ब्रह्मचर्य के साधक है। सामान्य, असामान्य तथा मध्यम परिवारों में भिक्षार्थ परिभ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि मेरे 500 शिष्य है। उन्होंने यह नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, विद्वान हूँ। उन्होंने यह नहीं बताया कि मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ। क्या बताया? हम श्रमण हैं, साधु है, निर्ग्रंथ है, 5 समितियों के पालक है, ब्रह्मचर्य के साधक है, और इस समय में मैं सामान्य, असामान्य, मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण कर रहा हूँ। अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करके राजकुमार अतिमुक्त भगवान गौतम से निवेदन करते हैं, हे भंते, आप इधर आइए, मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ। यह कह करके उन्होंने क्या किया? भगवान गौतम, इंद्रभूति गौतम की उंगली पकड़ ली। क्या कहने लग गए? साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। सुना था जोगी सखते हैं सारे, सुना था जोगी सखते हैं सारे, लेकिन आप हो कितने प्यारे, लेकिन आप हो कितने मेरे सखा बन जाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी। आपके दर्शन जब पाएगी मेरी माँ खुश हो जाएगी, उसका हृदय खिलाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। आपको भिक्षा चलो दिलाऊं, अपने घर की राह दिखाऊं, जो चाहो सो पाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी। आपको तंग न होने दूंगा, सारे खेल खिलौने दूंगा। बालक तो था, बच्चों के पास क्या होता है? खेलने के लिए खिलौने ही होते हैं। सबसे अधिक बच्चों की जान बाल्यकाल में खिलौनों में ही होती है। कहता है, आपको तंग न होने दूंगा, सारे खेल खिलौने दूंगा, उंगली मुझे थमाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी। यो कह करके उन्होंने क्या किया है? राजकुमार अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम की उंगली पकड़ ली और उनको अपने घर ले आया। जब घर के निकट पहुंचे हैं तो राजकुमार अतिमुक्त कुमार की माता, क्या नाम है? श्रीदेवी, उसने जब भगवान गौतम को आते हुए देखा है तो जैसे महारानी देव की आनंद विभोर हो उठी थी, उसी तरह वह आनंद विभोर हो उठी। तत्काल अपने आसन से उठी, 7-8 कदम आगे चल करके गई, जाकर के उनको 3 बार प्रदक्षिणा की, वंदन नमस्कार किया और तत्पश्चात जहाँ पर भोजनशाला थी वहाँ पर आकर के उत्तम अन्न पानी खादिम स्वादिम 4 प्रकार के आहारों से उनको 4 प्रकार का आहार उनको बहराया है और सम्मान पूर्वक विदाई दी है। विपुलेणम असनपान खाइम साइमेनम, यहाँ पर यह शब्द आया कि विपुल जो है असन पान खादिम और स्वादिम बहराए हैं। विपुल का अर्थ होता है प्रभुत, प्रचुर, विस्तीर्ण, विशाल, उत्तम, श्रेष्ठ,
परंतु इसमें उत्तम शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। उत्तम जो आहार पानी था वह भगवान गौतम को बहराया है। उसके बाद क्या घटना घटती है, भोजन लेकर जब भगवान गौतम जाने लगे तो राजकुमार अतिमुक्त उनसे पूछने लग गए, हे भगवान आप कहाँ रहते हो। राजकुमार का यह प्रश्न सुनकर उसको उत्तर देते हुए भगवान कहने लग गए, गौतम कहने लग गए, हे वत्स, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, यावत मोक्ष की कामना करने वाले धर्मोपदेशक मेरे धर्माचार्य श्रवण भगवान महावीर स्वामी इसी पुलासपुर नगर के बाहर श्रीवण उद्यान में साधु वृत्ति के अनुकूल अवग्रह स्थान लेकर संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विराजमान है। वहीं पर हम निवास करते हैं। अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करके राजकुमार अतिमुक्त भगवान गौतम से फिर निवेदन करते हैं, हे भगवान क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैं भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना कर लूंगा, क्या मैं चलूँ आपके साथ। राजकुमार अतिमुक्त की दर्शन इच्छा देखकर भगवान गौतम उनसे कहने लगे, वत्स जैसे तेरी आत्मा को सुख हो वैसे करो। वह राजकुमार अतिमुक्त पहले प्रश्न पूछता है, आप कौन हो, किस लिए घूम रहे हो, उसका समाधान पाया। फिर वह पुनः प्रश्न करता है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, किस तरह सटीक उत्तर दिया है। और फिर कहता है, क्या मैं चल सकता हूँ आपके साथ, आपकी उंगली पकड़ी है तो मेरी यही कामना है, मुझसे उंगली नहीं छुड़ाना, धर्म की मुझको राह दिखाना, कदम से कदम मिलाओ आओ, साथ चलो साथ चलो साथ चलो, हे गौतम स्वामी साथ चलो। जब उनकी आज्ञा प्राप्त हुई, गौतम की आज्ञा प्राप्त हुई है, तो वह भी उनके साथ चल पड़ा है भगवान महावीर स्वामी की चरण वंदना करने के लिए। और चरणों में पहुंच गए हैं भगवान के चरणों में पहुंचकर भगवान को विधि पूर्वक दाहिनी ओर से आरंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा की है, वंदन नमस्कार किया है। वंदन नमस्कार करने के अनंतर भगवान गौतम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित होकर के भगवान के पास बैठकर गमनागमन संबंधी दोषों के लिए प्रतिक्रमण करके सदोष तथा निर्दोष आहार का विचार करते हैं। तदनंतर भगवान को भोजन दिखाते हैं, संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते हैं। इधर वो अतिमुक्त कुमार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में बैठ गया है और उधर भगवान गौतम जो गोचरी लेकर के आए हैं वो अपने गुरु को दिखा रहे हैं, उनसे गोचरी की आलोचना कर रहे हैं और तत्पश्चात गोचरी ग्रहण करते हैं। उसके अनंतर श्रवण भगवान महावीर ने अतिमुक्त कुमार तथा पास बैठे विशाल जन समूह को धर्मकथा सुनाई है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की धर्मकथा सुनकर अतिमुक्त कुमार को बड़ा ही हर्ष एवं संतोष प्राप्त हुआ। तब उसने भगवान से निवेदन किया, हे भंते, मेरी यह भावना है कि मुझे आपके वचन बहुत ही अच्छे लगे हैं, रुचिकर लगे हैं, तो मैं जो है वह आप माता पिता की आज्ञा लेकर के आपके श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। हे भंते, मुझे जो है इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई है। तब भगवान कहते हैं, हे भद्र, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। धर्म में दीक्षित होने के लिए किसी विशेष अवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, कोई विशेष अवस्था नहीं चाहिए। प्रत्युत जिस प्राणी को जिस समय में कंचन कामिनी से वैराग्य उत्पन्न हो जाए वही समय धर्म के लिए उपयुक्त समय माना गया है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की मोह ममता के त्याग में मुख्य स्थान वैराग्य का है, किसी विशेष अवस्था का नहीं। संसार की मोह ममता के त्याग में मुख्य स्थान वैराग्य का है। व्यक्ति के पास होता तो बहुत कुछ है, परंतु त्यागने की भावना उतनी उसकी कितनी प्रबल है उसके ऊपर वह निर्भर करता है। वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। राजकुमार अतिमुक्त अवस्था की दृष्टि से तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तो अभी खेल ही रहे थे, बहुत ही छोटे थे, परंतु जब वैराग्य को देखते हैं तो बड़े बड़े लोगों की भी उनसे समानता नहीं की जा सकती, बड़े बूढ़ों की भी उनसे समानता नहीं कर सकती। मुक्त कुमार ने क्या कहा है, जिसे मैं जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे मैं नहीं जानता उसे जानता हूँ। माता पिता पशोपश में पड़ गए, ये क्या कहना चाहता है, क्या मतलब है इसका कि जिसे जानता है उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता है। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसका क्या अभिप्राय है। तब वह माता पिता से कहता है, हे माता पिता, मैं जानता हूँ कि जो पैदा हुआ है यानी जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, मरेगा, परंतु यह नहीं जानता
कि कब, किस समय, कहाँ, किस स्थान पर, कैसे, किस प्रकार, कितने समय के अनंतर प्राणांत होगा।